हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको कक्षा 8 की हिंदी बसंत भाग 3 पढ़ा रहा हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि कामचोर। तो कामचोर यह एक मज़ेदार कहानी है और इससे आपको बहुत अच्छी प्रेरणा भी मिलेगी। तो इस कहानी की रचयिता का नाम क्या है? तो इसके रचयिता का नाम है इस्मत चुगताई। ये इन्होंने यह कहानी लिखी है। तो यह कहानी बहुत ही आपके लिए प्रेरणादायक है, इससे बहुत मज़ा आता है और यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से आपको मजाक में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो यह कहानी किस पर आधारित है? तो यह कहानी एक समृद्ध परिवार के कुछ बच्चे होते हैं जो काम नहीं करते हैं, उन पर आधारित यह कहानी लिखी गई है। ठीक है, तो मैं आपको इस कहानी का सार बताता हूँ। तो देखिए इस पाठ का सार क्या है। तो इस पाठ का सार यह है कि इस कहानी में एक समृद्ध परिवार के बच्चों द्वारा जो घर में उधम की जाती है उसका वर्णन किया गया है। तो ये बच्चे घर में उधम क्यों करते हैं? क्योंकि इस परिवार में, इस समृद्ध परिवार में सारे कार्य नौकरों के द्वारा करवाया जाता है और ये जितने भी बच्चे होते हैं, नौकर जब घर में काम करते हैं तो ये जितने भी बच्चे होते हैं इनकी आदत बिगड़ जाती है, ये आलसी हो जाते हैं। अब इन्हीं की बिगड़ी हुई आदत को सुधारने के लिए घर में जो नौकर होते हैं उन नौकरों को घर से निकालने का फैसला किया जाता है। और जब बच्चों को यह पता चलता है कि हमारे घर में जो नौकर कार्य करते हैं इनको अब निकाल दिया जाएगा और काम हमको करना पड़ेगा, तो ये बच्चे घर में हंगामा करना शुरू कर देते हैं। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद में इन बच्चों को सुधारने का प्रयास किया जाता है लेकिन ये बच्चे नहीं सुधरते हैं। फिर अंत में इन बच्चों को किसी भी काम को हाथ न लगाने की चेतावनी दे दी जाती है और ये बच्चे भी सोच लेते हैं कि अब हमको कोई काम नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये कहानी का सार हमने आपको बताया है। अब आगे देखिए इसमें, इस कहानी में क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर आपको हंसी भी आएगी और बहुत कुछ इस पाठ से आपको सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं कहानी। तो पाठ 10 का सारांश यहाँ पर देखिए आप पूरा। तो इसमें देखिए कि बच्चों ने बनाया काम करने का मन। ठीक है, अब इसमें जो कहानी लिखी गई है हमारी लेखिका के द्वारा, उन्होंने यह बताया है कि जो बच्चे थे घर में, जब ये आलसी हो जाते हैं तो घर से नौकर को निकालने का प्लान कर लिया जाता है, फैसला कर लिया जाता है। तो फिर बच्चों ने देखा कि यार काम तो हमको ही करना है, तो जब काम हमको ही करना है तो बच्चों ने सोचा कि ठीक है अब हम काम करेंगे। अब तो बच्चों ने काम करने का मन बना लिया। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें क्या होता है। तो एक समृद्ध परिवार के बच्चे आलसी हो गए थे और उनका सारा काम नौकरों के द्वारा किया जाता था। आ रहा समझ में? तो एक समृद्ध परिवार था। समृद्ध का मतलब होता है कि धनाढ्य परिवार, अमीर परिवार, है ना। तो अमीर परिवार में कुछ बच्चे होते हैं और जहाँ पर सारा कार्य नौकरों के द्वारा किया जाता है और जब सारा कार्य नौकरों के द्वारा किया जाता है तो ये बच्चे आलसी हो गए थे। ठीक है, अब इसके बाद में इतने आलसी हो गए थे कि ये उठकर पानी भी नहीं पीते थे या उठकर हाथ में पानी भी नहीं ले सकते थे, खुद पानी लेकर नहीं पी सकते थे। ये इतने आलसी हो गए थे बच्चे। आ रहा समझ में? अब इसके बाद फिर जब ये इतने आलसी हो जाते हैं कि ये अपने पीने का पानी खुद नहीं ले सकते, तो फिर आगे देखिए उनकी अकर्मण्यता को देखकर, यहाँ पर अकर्मण्यता का मतलब होता है कि जो कर्म नहीं करता। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अकर्मण्यता का मतलब होता है कि जो कार्य नहीं करता है या जो कर्म नहीं करता है, ऐसे लोगों को कहा जाता है अकर्मण्य और ऐसे एक विचारधारा को कहा जाता है अकर्मण्यता। ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकी यह अकर्मण्यता को देखकर नौकरों को घर से निकालने का निर्णय लिया जाता है जिससे ये बच्चे कामचोरी से बच सकें। अगर बच्चों को शुरू से ही अच्छे कार्य करने की आदत न दी जाएगी या अच्छे कार्य की आदत न डाली जाएगी तो बच्चा आगे चलकर बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इन आलसी बच्चों को सुधारने के लिए घर से नौकरों को निकालने का फैसला किया जाता है। ठीक है, ताकि ये बच्चे कामचोरी से बच सकें। अब इसके बाद आगे देखिए, तो बच्चों ने भी सोचा कि अपना काम तो कर ही लेना चाहिए। जब घर से नौकरों को निकालने का फैसला किया गया तो बच्चों ने सोचा कि भाई ठीक है हमारा काम हम खुद ही कर लेंगे। आ रहा समझ में? तो फिर आगे देखिए क्या हो रहा है। तो बच्चों को ऐसा इसलिए सोचना पड़ा क्योंकि काम न करने पर उनका रात का खाना बंद करने की चेतावनी दी जा चुकी थी। ठीक है, अगर
तो यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि जो समृद्ध परिवार था, तो समृद्ध परिवार के जो बच्चे थे, इनको जब ये पता हुआ कि घर से नौकरों को निकाला जाएगा और काम तो हमको ही करना पड़ेगा, और यदि हम काम नहीं करेंगे तो हमको रात का खाना नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से फिर इन्होंने काम करने का मन बना लिया था। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में उन्हें काम करने के बदले कुछ तनख्वाह मिलने का लालच भी दिया गया था। अब जो बच्चे थे जो काम नहीं कर रहे थे, तो उनको एक तरफ तो धमकी भी दी गई और दूसरी तरफ लालच भी दिया गया था। तो धमकी कैसे दी गई थी? तो इनको धमकी यह दी गई थी कि यदि आप काम नहीं करेंगे तो रात का खाना नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ इनको लालच कौन सा दिया गया था? तो लालच दूसरी तरफ दिया गया था कि अगर आप काम करोगे तो काम के बदले आपको तनख्वाह भी दी जाएगी। ये लालच इनको दिया गया था, ठीक है। अब इसके बाद में हालांकि बच्चों के काम करने के तौर तरीकों को लेकर उनकी माँ को संदेह जरूर था। अब इनकी जो माँ थी, अब उसको पता था कि अगर ये बच्चे काम करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत काम जरूर करेंगे। आ रहा समझ में? तो इन बच्चों की माँ को इन बच्चों के काम पर शंका थी, डाउट था, संदेह था। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर क्या हुआ? तो जो भी हो, बच्चे तनख्वाह के लालच में काम करने के लिए तैयार हो गए थे। अब जो भी हो, बच्चे काम करने के लिए तैयार क्यों हो गए थे? क्योंकि उनको तनख्वाह मिलेगी, तो इस तनख्वाह के लालच में ये लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको मज़ा लेकर ही पढ़ना है। ध्यान रखना, जब भी हम कोई पाठ पढ़ते हैं या हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको मन लगाकर पढ़ना है, और जब मन लगाकर आप पढ़ोगे, फुल कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे, तो अगर थोड़ा सा भी चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और अगर हम मन मार कर अगर पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें फिर, तो बच्चों ने की सफाई, ठीक है। तो पहला हमने चैप्टर आपको बताया है कि बच्चों ने काम करने का मन बना लिया है कि ठीक है काम तो हमको करना ही है, ठीक है। तो किसके लालच में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं? ये तनख्वाह के लालच में। और एक तरफ इनको डर किस बात का था? इनको धमकी किस लिए दी गई थी कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनको शाम का खाना नहीं मिलेगा, रात का खाना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए इसमें, तो बच्चों ने की सफाई। अब काम करना शुरू कर रहे हैं बच्चे, तो बच्चे पहला काम कौन सा कर रहे हैं? तो यहाँ पर सफाई का काम अब कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें, तो बच्चों ने फर्शी दरी को चारों कोनों से पकड़कर झाड़ना शुरू कर दिया। आ रहा समझ में? तो फर्शी दरी को चारों कोनों से पकड़कर बच्चों ने झाड़ना उसको शुरू कर दिया। आ रहा समझ में? तो एक दरी होती है, उस दरी को चारों तरफ से पकड़ते हैं बच्चे। अब दरी तो समझते हैं आप लोग, जो कारपेट होता है, तो उस दरी को इन्होंने चारों कोनों से पकड़ा बच्चों ने, और उसको पकड़कर झाड़ना शुरू कर दिया। आ रहा समझ में? अब झाड़ते कैसे हैं तो वो आगे देखिए। तो 2-4 बच्चों ने लकड़ियां लेकर दरी को पीटना शुरू कर दिया। अब कुछ बच्चों ने क्या किया? तो कुछ बच्चों ने दरी को चारों तरफ से पकड़ लिए, चारों कोने पकड़ लिए, और कुछ बच्चे लकड़ी लेकर आ गए और डंडे लेकर भी आ जाते हैं और उस दरी को पीटना चालू कर देते हैं। आ रहा समझ में? अब उसको पीटना चालू किया तो जो दरी थी, तो दरी में से धूल झड़ना चालू हो जाती है। अब उस दरी से धूल गिरना चालू हुई तो कमरे में धूल भर गई। आ रहा समझ में? अब इसके बाद में जब धूल झड़ने लगती है तो जितने भी बच्चे उस दरी को झटक रहे थे, झाड़ रहे थे, उन बच्चों को खांसी चलने लगती है, क्योंकि जब धूल उड़ती है तो खांसी आ जाती है। तो ये बच्चे खांसते खांसते सबका बुरा हाल हो चुका था, सब खांसने लगे सारे बच्चे, ठीक है। जितने बच्चे थे सब खांसने लगते हैं और खांस खांस कर इन सबका हाल बुरा हो गया था। इसके बाद में इनके आँख, नाक, सिर पर सब धूल ही धूल थी। और ये जितने भी बच्चे थे, ये जब उस दरी को झाड़ रहे थे तो धूल के कारण इनको खांसी भी बहुत चल रही थी। इनके नाक में, आँख में, सिर में धूल ही धूल हो गई थी। आ रहा समझ में? अब इसके बाद में फिर बच्चों ने झाड़ू लगाने का फैसला भी किया था। अब पहले तो उन्होंने क्या किया? तो पहले तो उन्होंने दरी को झाड़ा, है ना। फिर इसके बाद उन्होंने सोचा कि यार अब धूल हो चुकी है, ज़्यादा कमरे में धूल हो गई, तो अब क्या करें? तो बोले कि अब हम झाड़ू भी लगा देंगे। तो उन्होंने झाड़ू लगाने का फैसला भी किया। अब इसके बाद फिर एक झाड़ू से काम करने के लिए तनख्वाह के लालच में अनेक बच्चे आ जाते हैं। अब झाड़ू एक थी, बच्चे बहुत सारे थे, ठीक है। अब एक झाड़ू है और बच्चे ज़्यादा थे, तो फिर क्या करें? अब तो एक ही झाड़ू को लोग अब तोड़ने लगते हैं।
आ रहा समझ में। तो तोड़ते हैं तो क्या करते हैं कि झाड़ू की जितनी सीखें जिसके हाथ में आई लेकर काम करने लगे, और झाड़ू की इस दशा को देखकर उनकी माँ ने सिर जरूर पीट लिया। अब झाड़ू एक ही थी, बच्चे ज़्यादा थे, तो बच्चों ने क्या करा, सब झाड़ू को खींचना चालू कर दिया। एक बच्चे ने उधर झाड़ू खींचा, एक बच्चे ने उधर झाड़ू खींचा, तो ऐसे सबके हाथ में उसके सीख आ जाती है। आ रहा समझ में। तो सीख सब अलग अलग हो जाती है और झाड़ू टूट जाती है। अब इसके बाद में जब इनकी माँ ने देखा कि यार बच्चे तो झाड़ू को इधर उधर खींच रहे हैं और उसके सीख को सब बाहर कर दिए तोड़कर, तो फिर ऐसे में उनकी माँ ने देखा तो माँ फिर सिर पीटने लगी, मतलब परेशान होने लगी इन बच्चों से। ठीक है। अब उनके दिमाग में आया कि झाड़ू लगाने से पहले पानी छिड़क लेना चाहिए। अब बच्चों ने सोचा कि झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ू लगाने से पहले क्या करना चाहिए, तो बोले कि पानी छिड़क लेना चाहिए। अब देखो उनका दिमाग कितना चल रहा है कि पहले तो झटका उन्होंने किसको, झाड़ू से पहले तो उन्होंने दरी को झाड़ा। अब दरी को झाड़ा तो धूल बहुत सारी हो गई थी। अब फिर उन्होंने क्या किया कि झाड़ू लगाने से पहले पानी छिड़क लेना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब पानी छिड़क लेना चाहिए, तो पानी छिड़कने से धूल युक्त फर्श पर हर जगह कीचड़ हो गया। अब उन्होंने लाए पानी, अब पानी छिड़का, अब पानी छिड़का तो जो धूल थी कमरे में अब वहाँ पर कीचड़ मच गया। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर दरी भी उसी कीचड़ में सनकर रह गई। अब जो दरी से जो उन्होंने धूल झाड़ा था, अब वह दरी उन्होंने नीचे रख दी। अब नीचे रख दी तो फिर पानी डाल दिया था, तो पानी डालने के कारण जो धूल थी उसमें पूरा कीचड़ हो गया, और जो दरी थी पूरी कीचड़ में लथपथ हो जाती है दरी। आ रहा समझ में। अब ऐसा लग रहा था कि दरी को झाड़ा नहीं उन्होंने, बल्कि उसको कीचड़ में लथपथ कर दिया है। अब ऐसी स्थिति हो गई। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है सभी को ये कहानी सुनने में। ठीक है, अब इसमें जब कहानी समाप्त हो जाएगी तो इसके बारे में बहुत अच्छी प्रेरणा भी मिलेगी इस कहानी से आपको। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए अब आपको। अब आगे देखिए इसमें, तो इसमें बहुत अच्छी प्रेरणा भी मिलेगी आप लोगों को। अब आगे देखिए इसमें कि बच्चों ने दिया पेड़ों में पानी। अब बच्चों ने पहले काम कौन सा किया है, झाड़ू लगाने का, है ना, दरी को झाड़ने का, ये उन्होंने काम किया। अब इसके बाद में बच्चे अब क्या करेंगे, अब पेड़ में पानी देने जा रहे हैं। तो देखिए पानी कैसा देते हैं पेड़ में ये। तो बच्चों ने तय किया कि पेड़ों में पानी दिया जाए। ठीक है, और इस काम के लिए सारे घर के लोटे, बाल्टियां, तसले, भगोने, पतीले उठा लिए गए। आ रहा समझ में। तो जब बच्चों ने मन बनाया कि अब हमें पेड़ों में पानी देना है, तो पेड़ में पानी कैसे दें, तो सबने सोचा कि यार एक काम करते हैं, कुछ लोटे हाथ में ले लेते हैं, कुछ बाल्टियाँ ले लेते हैं, कुछ तसले ले लेते हैं, कुछ भगोने ले लेते हैं, और कुछ ने पतीला उठा लिया पेड़ में पानी देने के लिए। ठीक है, अब जब इन सब ने बर्तन उठाया तो जो बच्चे इन बर्तनों को न पा सके वे डोंगे, कटोरे, गिलास ले भागे। अब जिनको ये बड़े बर्तन नहीं मिले वो छोटे बर्तन उठाना चालू कर दिए। तो किसी ने गिलास उठा लिया, किसी ने डोंगा उठा लिया, किसी ने कटोरा उठा लिया। आ रहा समझ में। अब पानी कहाँ से लाएं, तो इन्होंने सोचा कि अब पानी लेने हम नल पर चलते हैं। तो नल पर पानी लेने ये लोग पहुँचे। अब नल पर पानी लेने पहुँचे तो वहाँ पर घमासान मच चुका था और नल के पास बर्तनों की ठूसम ठूस थी। आ रहा समझ में। अब ये सभी बच्चे नल पर पहुँच जाते पानी लेने के लिए, वो सब ने बर्तन ले जाकर वहाँ पर रख दिए थे। आ रहा समझ में। ठूसम ठूस का मतलब होता है दबा दबा कर रखना, तो मतलब एक के ऊपर एक इन्होंने बर्तन रख दिए नल पे ले जाकर। ठीक है, अब इसके बाद में जब ये लोग नल पर पहुंचते हैं तो इनमें धक्का मुक्की होने लगी। अब धक्का मुक्की कैसे होने लगी, तो एक बच्चा बोलता है कि पहले मैं पानी भरूंगा, दूसरा बोलता है कि मैं पहले पानी भरूंगा, तीसरा बोलता है कि मैं पहले पानी भरूंगा। तो ऐसे में नल पर धक्का मुक्की होने लगी। ठीक है, अब धक्का मुक्की में बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। ठीक है, अब धक्का मुक्की में क्या हुआ, तो एक इधर गिरेगा एक उधर गिरेगा, तो ऐसे इनके गिरने पर क्या होने लगा, ये बच्चे सब कीचड़ में होने लगे, तो ये कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं सब। इसके बाद में घर में जो नौकर थे वे कम पड़ गए थे, तो पड़ोस से नौकर बुलवाए जाएं। आ रहा समझ में। अब जो नौकर थे तो कम पड़ने लगे, तो फिर सोचा गया कि यार अब एक काम करते हैं और आसपास के भी या पड़ोस के भी नौकर हैं उनको भी बुलाए जाएं। ठीक है, अब इसके बाद में उन्होंने 4 आने प्रति बच्चे के हिसाब से उन्हें नहलाया। तो नौकर किस लिए बुलाए जाएं, तो नौकर बुलाए जाएं इन बच्चों को नहलाने के लिए।
आ रहा समझ में? मतलब जो घर के नौकर थे वे भी कम पड़ जाएंगे इन बच्चों को नहलाने के लिए, तो फिर क्या करें? तो बोले कि आस पड़ोस के जो नौकर हैं उनको भी बुला लिया जाए और फिर इन बच्चों को नहलाने के लिए उनको प्रति बच्चे के हिसाब से पैसा दिया जाए। कितना? 4 आना। अब पहले चलता था 4 आना, ठीक है, जिसको हम 25 पैसे कहते थे, उनको 4 आना कहते थे उस ज़माने में। तो 4 आने एक बच्चे के हिसाब से दिए जाएंगे, ठीक है, उनको नहलाने के लिए। इतने कीचड़ में लथपथ ये लोग हो चुके थे। अब इसके बाद फिर अब तक बच्चों ने यह जान लिया था कि यह सफाई और पेड़ों में पानी देना उनके बस की बात अब नहीं है। जब ये काम किया बच्चों ने तो काम करते करते ये बच्चे समझ गए थे कि ये काम हमारे बस की बात अब नहीं है, न तो हम पेड़ में पानी दे सकते हैं और न ही हम सफाई कर सकते हैं। ये बच्चे बात अच्छी तरह से समझ चुके थे। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो मज़ा आ रहा है सभी को इस कहानी में? ठीक है, आगे देखिए। अब अगला काम क्या करने जा रहे हैं बच्चे? तो अगला काम करने जा रहे हैं कि मुर्गियों को हाँकना और भेड़ों को दाना खिलाना। ये इनका अगला काम है। आ रहा समझ में? अब इन्होंने सोचा बच्चों ने कि ठीक है, अब मुर्गियों को अपन हाँकते हैं और इनको भेड़ों को दाना खिलाते हैं, ठीक है। अब बच्चों ने सोचा कि मुर्गियों को उनके दड़बे में बंद करके एक काम ढंग से कर दिया जाना चाहिए। बच्चों ने सोचा कि ठीक है, हम झाड़ू तो नहीं लगा पाए ढंग से, सफाई तो नहीं कर पाए, पेड़ में पानी तो ढंग से नहीं दे पाए, लेकिन एक काम तो हम ढंग से कर ही सकते हैं। तो वह काम कौन सा है? तो वह काम है कि मुर्गियों को दड़बे में बंद करना। अब दड़बा क्या होता है? तो ये दड़बे का मतलब है, आप लोगों को याद रखना है कि मुर्गियों को जहाँ पर शाम के समय रखा जाता है उस स्थान को कहा जाता है दड़बा या दड़बे में। आ रहा समझ में? अब दड़बे में इन्होंने सोचा कि हम मुर्गियों को तो बंद कर ही सकते हैं, ये तो हम काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर आगे क्या होता है ये देखिए। तो उनके हाथ में छड़ी बांस जो भी आया उसे लेकर मुर्गियों के पीछे चल पड़े। अब ये जितने भी बच्चे थे, ठीक है, अब इन्होंने सबने प्लान किया कि अब हमको क्या करना है। तो बोले कि मुर्गियों को दड़बे में बंद करना है। दड़बे मतलब उनका स्थान होता है मुर्गियों का। तो वहाँ पर बंद करने के लिए सारे बच्चे शुरू हो जाते हैं। अब तो जिसके हाथ में जो भी आता है, किसी के हाथ में लकड़ी थी, किसी के हाथ में छड़ी थी, किसी के हाथ में बांस था, जिसके हाथ में जो भी आया वे मुर्गियों के पीछे दौड़े। आ रहा समझ में? अब मुर्गियों के पीछे दौड़े तो फिर क्या हुआ कि जो मुर्गियां थी दड़बे में जाने के बजाय इधर उधर कूदने लगती हैं। तो बच्चों ने सोचा कि मुर्गियों को दड़बे में बंद कर देंगे, लेकिन जब मुर्गियों ने देखा कि ये सारे बच्चे हमारे पीछे कोई लकड़ी लेकर आ रहा है, कोई डंडा लेकर आ रहा है, कोई बांस लेकर आ रहा है, कोई छड़ी लेकर आ रहा है, तो मुर्गियां अब दड़बे में जाने की बजाय सब इधर उधर भागने लगी, अब इधर उधर कूदने लगी, ठीक है। अब क्या हुआ? तो 2 मुर्गी खीर के प्याले से गुजरकर प्याले को खाली कर गई और सारी खीर दीदी के दुपट्टे और सिर पर लग चुकी थी। आ रहा समझ में? अब क्या हुआ? तो जो मुर्गियां थी, अब ये मुर्गियां दड़बे में जाने की बजाय सब इधर उधर कूदने लगी, इधर उधर भागने लगी, जिसमें से 2 मुर्गियां थी जो खीर के प्याले से गुजर कर जा रही थी, ठीक है। और गुजर कर जब जाती हैं तो प्याले को खाली कर गई। अब खाली कैसे कर गई? तो जब प्याले खीर के प्याले के पास से मुर्गी गुजर रही थी तो मुर्गी ने पैर रख दिया खीर के प्याले पर, जिससे खीर गिर गई, खीर खाली हो जाती है। अब खीर गिर गई तो फिर किसके दुपट्टे पर गिरी? तो जो दीदी थी, दीदी के दुपट्टे पर खीर गिर जाती है। आ रहा समझ में? और सिर पर भी खीर लग जाती है। तो काम अच्छा करने के बजाय उल्टा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए। तो एक मुर्गा अम्मा के खुले पानदान से गुजर गया और कत्थे चूने की छाप सफ़ेद चादर पर छोड़ता निकल गया। अब ये क्या हुआ? तो एक मुर्गा था जो अम्मा के खुले पानदान, मतलब पानदान का मतलब क्या होता है? तो पानदान का मतलब होता है कि जहाँ पर ये लोग पान खाने का सामान रखते हैं उसको कहते हैं पानदान, ठीक है, जिसमें चूना, कत्था, तंबाकू, सुपारी, ये सभी चीज़ें रखी रहती हैं। तो ऐसे स्थान को कहा जाता है पानदान, ठीक है। अब एक मुर्गा क्या हुआ कि अम्मा के पानदान से गुजर रहा था, तो गुजर रहा था, जो कत्था और चूना था उस पर पैर रखा और फिर वही पैर उसने कहाँ पर जाकर रख दिया? जो सफ़ेद चादर थी उस पर जाकर उसने अपने पैर रख दिया मुर्गा ने। तो जो मुर्गे का पैर था उसकी छाप किस पर लग गई? सफ़ेद चादर पर लग जाती है। अब आप तो जानते हैं कि कत्था और चूना अगर दोनों मिल जाए और अगर कपड़े पर यह लग जाता है तो आसानी से नहीं छूटता, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे क्या हुआ फिर। तो एक मुर्गी
दाल की पतीले में छपाक मारकर मोरी के निकट से भागी। अब ये जब मुर्गे सब इधर उधर भाग रहे थे तो एक मुर्गी छपाक मारकर, मतलब जो दाल की पतीली थी, पतीली का मतलब होता है एक बर्तन होता है जिसमें जो भी भोजन है आपका रखा जाता है, दाल चावल जो भी रखना हो वो रखा जाता है, जिसमें कहते हैं पतीली। एक ऊंची किनार वाला एक बर्तन होता है, ऊंचे किनारे वाला एक बर्तन होता है जिसको कहा जाता है पतीली। ठीक है, तो इस पतीली में दाल रखी थी, तो एक मुर्गी यहाँ से गुजरती है और दाल में पैर रख देती है और छपाक करके आगे निकल गई। आ रहा समझ में? अब वहाँ से भागी, जिससे वहाँ मुंह धो रही मौसी पर तमाम छींटे पड़ गए। अब मौसी मुंह धो रही थी, अब जो दाल में पैर रखकर मुर्गी जा रही थी तो वही दाल किस पे छिड़क दिया मुर्गी ने, जो मौसी थी उसके मुंह पर दाल के छींटे लग जाते हैं। आ रहा समझ में? ऐसे उधम मचने लगी थी इस परिवार में, बच्चों के द्वारा ऐसी उधम की जा रही थी। फिर आगे देखिए इसमें, तो सारी मुर्गियों दड़बे में जाने के बजाय बेनकेल ऊंट की तरह घूम रही थी। अब बच्चों ने तो प्रयास किया था कि ये जितने भी मुर्गियां सब दड़बे में चली जाए, लेकिन सब उल्टा हो गया। ये दड़बे में जाने के बजाय तो सब इधर उधर घूम रही थी, इधर उधर भागने लगी। तो यहाँ पर एक शब्द आया है ये बेनकेल। ठीक है, बेनकेल का मतलब होता है अनियंत्रित होना। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जितनी भी मुर्गियाँ थी ये सब अनियंत्रित होती है और इधर उधर भागने लगती हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अब आगे देखिए, इस बीच कुछ बच्चों ने भेड़ों को दाना खिलाने की बात सोची थी। अब ये जब सारी मुर्गियां इधर उधर भागने लगी थी, ठीक है, तो फिर कुछ ऐसे बच्चे थे कि ठीक है मुर्गियां अब दड़बे में नहीं जा रही तो छोड़ो इनको, अब एक काम करते हैं अपने भेड़ों को दाना खिलाते हैं। ठीक है, अब ये भी काम उनसे सही नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरा काम सोचा कि ठीक है अब एक काम करते हैं, अब क्या करें, तो बोले भेड़ों को दाना खिलाते हैं। ये सारे कुछ बच्चों ने प्लान किया, तो बोले ठीक है अब सभी लोग भेड़ों को दाना खिलाना शुरू करते हैं। तो देखिए अब कैसे दाना खिलाते हैं। तो दिन भर की भूखी भेड़ें दाने के सूप पर टूट पड़ी। और जो दिन भर की भूखी थी भेड़ें, जब इन्होंने देखा कि कुछ बच्चे दाना लेकर आ रहे हैं तो दाने जैसे ही उन्होंने देखा सूप में, तो सारी भेड़ें एकदम से दौड़ पड़ी। किधर आने लगी? ये बच्चों की तरफ आने लगी तेजी से। अब वे जल्दी जल्दी तख्तों पर चढ़ गई और पलंगों को फलांगती बर्तन लुढ़काती आगे बढ़ गई। आ रहा समझ में? अब जैसे भेड़ों ने देखा कि हमको खाने के लिए दाना दिया जाएगा तो ये भेड़ें तेजी से दौड़ती है और तेजी से दौड़ते दौड़ते जल्दी जल्दी आगे बढ़ी और जो पलंग था तो पलंग को लांघते हुए, फलांगना का मतलब लांघ जाना। ठीक है, यहाँ पर जो फलांगते शब्द आया है इसका मतलब होता है लांघना। तो ये भेड़ें क्या करती हैं, इन पलंगों को लांघ जाती है, फलांग जाती है और बर्तन को लुढ़काते हुए आगे बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी काम बिगड़ गया, यहाँ पर भी काम सही नहीं हुआ बच्चों से। तो आगे देखिए, फिर तख्त पर बानी दीदी के दुपट्टे को रौंदती मल छोड़ती भेड़ें आगे बढ़ जाती है, यह आगे बढ़ गई है ना। तो अब क्या हुआ कि जो भेड़ें थी तो भेड़ तख्त पर बानी दीदी के दुपट्टे को रौंदती हुई आगे बढ़ जाती है और मल छोड़ते हुए भेड़ें आगे बढ़ गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में सोती हुई हज्जन, आगे देखिए इसमें, तो सोती हुई हज्जन माँ के ऊपर से निकल गई। अब एक तरफ तो जो दीदी का दुपट्टा था उसको रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद में जो हज्जन माँ थी उसके ऊपर से भी भेड़ निकल जाती है। अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि अरे भेड़ें ऐसे क्यों कर रही है, ये क्या हो रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को। फिर तो इसके बाद भेड़ें सूप को भूलकर अचानक तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। आ रहा समझ में? अब इन्होंने देखा भेड़ों ने कि जो सूप है तो सूप में तो दाना कम है, लेकिन जो तरकारी वाली टोकरी थी उसमें ज़्यादा दाने दिखाई दिए, तो उधर की ओर टूट पड़ी। फिर भेड़ें उधर जाने लगी सारी भेड़ें। फिर उनके बचाव करने के बाद भी भेड़ें सारी मटर छिलके सहित पेट के हवाले कर चुकी थी। आ रहा समझ में? अब जो तरकारी वाली टोकरी थी तो उसमें दाने और मटर और भी ढेर सारी चीज़ें खाने के लिए रखी हुई थी, तो भेड़ें सब मटर के दाने और सब खा जाती हैं, सब छिलके खा जाती हैं, कुछ भी नहीं छोड़ती हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, फिर अब यहाँ पर एक चित्र आपको हम दिखा रहे हैं। इस चित्र का अर्थ आप क्या समझ सकते हैं? तो इस चित्र का अर्थ हो जाता है
कि यहाँ पर आपको भैंस दिख रही है, कुछ बच्चे दिख रहे हैं, चाचा दिख रहा है खटिया पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बच्चे क्या करेंगे, अब बच्चे भैंस का दूध निकालेंगे। जो अगला काम है बच्चों का, अब भैंस का दूध निकालने जाएंगे तो फिर भैंस भी भागेगी। अब तो देखिए इसमें भैंस अब कैसे भागती है। तो बच्चों द्वारा भैंस का दूध दुहना, ठीक है। अब आगे देखिए, बच्चों द्वारा भैंस का दूध दुहना। अब बच्चों द्वारा भैंस का दूध दुहना, इसका अर्थ क्या होता है, मतलब बच्चे भैंस से दूध निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अब आगे देखिए इसमें। तो इधर प्रलय मची हुई थी, मतलब जो घर में उधम मची हुई थी, ठीक है, और उधर बच्चों को अपने काम और तनख्वाह की चिंता थी। तो एक तरफ तो सब उधम मची हुई थी घर में, और दूसरी तरफ बच्चों को यह चिंता थी कि हमें तनख्वाह भी लेना है, क्योंकि काम करेंगे तभी तनख्वाह मिलेगी। और दूसरी तरफ उनको धमकी दी गई थी कि अगर काम नहीं करोगे तो रात का खाना आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये टेंशन में थे बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद में इनमें से 4 बच्चे भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए थे। अब ये जितने भी बच्चे थे, इन बच्चों में जो 4 बच्चे थे, उन्होंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं, भैंस का दूध निकालते हैं। तो कैसे दूध निकालेंगे, तो आप देखिए उसमें आगे उन लोगों ने प्लान बनाया। तो उन लोगों ने फिर क्या करा बच्चों ने, कि धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर जुट गए। अब बच्चों ने देखा कि यार भैंस का दूध कैसे निकाले हैं, कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, पहले बाल्टी लाते हैं। अब बाल्टी लाए तो उसमें कोई धुली भी नहीं थी, और ऐसे ही डायरेक्ट उन्होंने दूध निकालने का कार्य चालू किया। अब बच्चे 4 थे, तो 4 बच्चे के हाथ कितने हो गए, 8, और भैंस के थन कितने थे, 4 थे। अब ये 8 हाथ और 4 थन, ठीक है, उसमें ये लोग दूध लगाना चालू कर देते, भैंस से दूध निकालना चालू कर देते हैं। और फिर भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर खड़ी हो गई। अब भैंस, अब जब भी दूध निकाला जाता था भैंस से तो एक ही व्यक्ति निकालता था, और भैंस ने देखा कि यार आज तो 4 लोग दूध निकालने के लिए आ गए हैं। तो भैंस लात मारकर दूर खड़ी हो जाती है और इनकी बाल्टी गिर जाती है बच्चों की। फिर क्या हुआ, तो अब आगे देखो। अब बच्चों को भैंस की अगाड़ी और पिछाड़ी बांधने का ध्यान आया, और जब भैंस लात मारकर दूर खड़ी हो जाती है तो बच्चों ने सोचा कि अब क्या करें। तो बच्चों ने सोचा कि एक काम करते हैं, इसके पैर बांध देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगाड़ी का मतलब क्या है, अगले पैर, पिछाड़ी का मतलब क्या है, पिछले पैर। तो भैंस के आगे पीछे के पैर बांधने की बात इन्होंने सोची, ठीक है। अब इसके बाद में झूले की रस्सी से पिछले 2 पैर बांधकर चाचा की चारपाई से रस्सी बांध दी, ठीक है। अब भैंस के पैर किससे बांधे, तो इन्होंने सोचा बच्चों ने क्या रस्सी से बांधेंगे, पर रस्सी कहाँ से लाए, तो इन्होंने बच्चों ने झूले की रस्सी खोल ली थी। अब जो झूले की रस्सी खोल कर लाए तो उस रस्सी से भैंस के पिछले पैर, पिछले दोनों पैर बांध दिए। और बांधे किससे, तो जो चाचा सो रहे थे चारपाई पर, चारपाई का मतलब होता है खटिया, है ना, या खाट। तो उस खटिया पर चाचा सो रहे थे, और उस खटिया के दोनों पैर से इस भैंस के दोनों पैर बांध दिए। तो जैसे ही खटिया से बांधे या चारपाई से ये भैंस के दोनों पैर बांध देते हैं, अब भैंस एकदम से डरने लगी। अब भैंस डरने लगी तो फिर क्या हुआ कि तेजी से भैंस भागने लगेगी आगे। क्यों भागेगी, क्योंकि भैंस अब समझ चुकी थी, भैंस अब चौकन्नी हो चुकी थी। चौकन्नी का मतलब होता है सतर्क होना। जब भैंस के इन्होंने पिछले पैर बांधे बच्चों ने, तो भैंस को अब डर लगने लगता है कि अरे मेरे अगले पैर भी बांधेंगे। तो फिर भैंस सतर्क हो जाती है, और सतर्क होने के बाद में अब भागने लगी, ठीक है। अब जैसे ही भागना शुरू करती है भैंस, तो फिर क्या हुआ कि चाचा जो खटिया पर सो रहे थे, चारपाई पर सो रहे थे, तो उनकी चारपाई खिसक कर आगे की ओर जाने लगी। अब जैसे ही खटिया आगे बढ़ती है, चारपाई आगे बढ़ती है, तो चाचा ने सोचा कि मैं सपना देख रहा हूँ, आ रहा समझ में। अब जैसे ही आगे बढ़ती जाती है तो फिर आगे जाकर क्या हुआ कि चारपाई किससे टकरा गई, खटिया किससे टकरा गई, पानी के भरे हुए ड्रम से टकरा जाती है। अब जैसे ही ड्रम से टकराई खटिया, तो जो ड्रम का पानी था वो किसके ऊपर गिर गया, चाचा के ऊपर गिर गया। अब जैसे चाचा के ऊपर गिरा तो चाचा एकदम से गुस्सा हो गए। अब चाचा कुछ बोलते कुछ कहते, इससे पहले ही खटिया इनकी कहाँ जा रही है, खिसक कर आगे की ओर बढ़ी जा रही है, भैंस भाग रही है, और उसके पीछे खटिया है जो चारपाई है वो घिसाती घिसाती जा रही है, ठीक है। अब चाचा भी चिल्ला रहे हैं खटिया पर पड़े पड़े, अब क्या करें फिर, ठीक है। अब इसके बाद में अब आगे फिर भैंस ने देखा
कि उसका जो बच्चा है वह आगे खड़ा हुआ था। ठीक है, अब जैसे ही बछड़े को खुला देखा भैंस ने, और भैंस अचानक रुक जाती है। ठीक है, बछड़ा का मतलब होता है जो भैंस का बच्चा था। ठीक है, अब भैंस ने देखा बच्चे को कि उसका बच्चा खड़ा हुआ है, छूटा हुआ है, तो भैंस ने उसको देखकर वहीं पर खड़ी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद फिर दुहने वाले अपने बर्तन लेकर लपके, और बाल्टी तो पहले ही गोबर में गिर चुकी थी। अब बच्चों ने देखा कि यार भैंस भाग रही थी, अब रुक गई है। अब एक काम करते हैं, अब फिर से दूध निकालते हैं। अब बाल्टी लेकर लेने जाते हैं तो बाल्टी तो पहले ही गोबर में खराब हो चुकी थी। हरा समझ में, बाल्टी तो पहले ही सब गंदी हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि 2-4 धारे गिलास और कटोरों में गिरी, बाकी बछड़ा पी गया। अब बाल्टी तो पहले से खराब हो चुकी थी, तो बच्चों ने सोचा कि दूध किस में निकालें, तो किसी ने लोटा लेकर आ गया, कोई कटोरा लेकर आ जाता है, कोई गिलास लेकर आ जाता है। जिसको जो बर्तन मिला वो गिलास कटोरे लेकर आ गए। अब जैसे दूध निकालते हैं तो आधा तो नीचे गिर जाता है और आधा दूध भैंस का बच्चा पी जाता है, बछड़ा पी जाता है। आ रहा समझ में। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, तो ये आगे देखिए। अब आगे देखिए इसमें, तो आगे क्या होता है कि घर में उठा तूफान और बच्चों ने फिर न हिलने का किया निश्चय। अब जब घर में ऐसी स्थिति हो जाती है, उधम मचने लगती है, तो फिर ऐसी स्थिति में बच्चों ने क्या किया कि हम अब नहीं हिलेंगे। तो न हिलने का निश्चय बच्चों ने किया है। तो आगे देखिए इसमें, तो घर में ऐसा तूफान मचा कि सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे तसले, बाल्टियाँ, कटोरे और बच्चे थे। आ रहा समझ में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऐसा तूफान घर में मचता है कि घर में कौन, तो मुर्गियाँ थी, भेड़ें भी घर में थी, इसके बाद टूटे तसले थे, कुछ बाल्टियाँ पड़ी थी, इसके बाद कुछ कटोरे इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे, और बच्चे थे। आ रहा समझ में। ऐसी स्थिति हो गई थी घर की। तो फिर मुर्गियों को भी घर से निकाला जाता है, फिर इसके बाद भेड़ों को भी घर से निकाला जाता है, फिर इसके बाद में जो तरकारी वाली थी उसको भी सांत्वना दी गई। अब जो अम्मा थी, तो अम्मा ने सोचा कि अब ऐसे बच्चों के बीच में रहना उचित नहीं है, तो फिर अम्मा आगरा जाने का निश्चय कर लेती है। ठीक है, अब इसके बाद में यह सब देखकर अब्बा ने किसी भी बच्चे को घर का कोई सामान हाथ न लगाने की नसीहत देते हुए कहा। आ रहा समझ में। अब अब्बा को भी गुस्सा आ गया, तो अब्बा ने क्या बोला, तो अब्बा ने बोला कि जितने भी बच्चे हैं, कोई भी बच्चा किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाएगा, और कहा कि रात का खाना अब आपका बंद कर दिया जाएगा, किसी को भी रात में खाना नहीं दिया जाएगा। ये अब्बा ने घोषणा कर दी। ठीक है, अब जैसे अब्बा ने फरमान जारी करा, तो फिर इधर बच्चों ने भी क्या किया, तो इधर बच्चों ने भी कहा कि हम अब चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब हिलकर हम पानी भी नहीं पिएंगे। ये बच्चों ने भी निश्चय कर लिया। आ रहा समझ में। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब ये कहानी खत्म हो जाती है। अब इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, तो इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है, यह प्रेरणा आपको मिलती है कि हमें, मतलब बच्चों को बचपन से ही काम की आदत डालनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा कार्य उन्हें करवाना चाहिए। आ रहा समझ में। इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर हम बच्चों को शुरू से ही काम न करने की आदत डाल देते हैं, तो वही बच्चे फिर जब बड़े होते हैं फिर काम नहीं करते हैं, बच्चे आलसी हो जाते हैं। और जब बच्चे आलसी हो जाते हैं, काम नहीं करेंगे, तो ये समाज में बुराई बन जाते हैं फिर। आ रहा समझ में। तो इस बुराई से बचने के लिए हमको शुरू से ही काम की आदत डालना है। हमारे जो माता पिता हैं, ठीक है, उनकी बातें सुनना चाहिए। ठीक है, उनके द्वारा बताए गए कार्य को एक व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए, एक तरीके से काम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा यहाँ पर ये पाठ 10 कामचोर कहानी समाप्त हो जाती है। तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम कुछ ही देर में आपके लिए प्रस्तुत होंगे इस कहानी के प्रश्नोत्तर लेकर। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।